जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप सानह जड़ावाला पे तशरीफ़ लाए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुतासरीन से गुफ्तगू की। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जली हुई गिरजाघर और इमारतें देखी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जले हुए बाइबल के सहीफ़े भी देखे। ये तासुर दिया कि आप ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन हैं। आपका बेहद शुक्रिया। लेकिन जस्टिस ईसा साहब, प्रैक्टिकलिटी से अगर इसको देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ। आपने फरमाया कि आप वहाँ पे जुडिशल कैपेसिटी में गए हैं, सुनकर देखकर बड़ा अच्छा लगा। आपने ये भी फरमाया कि ये जो सानहा हुआ है ये 295 और 295 ए की ब्रीच है, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जस्टिस ईसा साहब, आपके कहने में और करने में बहुत फ़र्क है। आप पाकिस्तान के मौजूदा द मोस्ट सीनियर जस्टिस हैं। 16 सितंबर 2023 को आप बतौर चीफ जस्टिस अपना ओहदा संभाल लेंगे। मौजूदा अगर हालात देखें तो आपके पास अभी भी इख्तियारात हैं जो पाकिस्तान में गिनती के लोगों के पास हैं। आप सो मोटो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आपने अभी तक एक जगह, एक वकूए की जगह जो आपने विटनेस की है, आप लोगों से मिले हैं, आपने महसूस किया है, आपने देखा है कि वहाँ पे डैमेज कितना हुआ है, वहाँ पे लॉस कितना हुआ है, वहाँ पे लोगों को तकलीफ़ें कितनी हुई हैं, इसके बावजूद आपका दायरा इख्तियार है, आपकी पावर है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, आप सो मोटो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन एक सादा सा मासूम सा सवाल है कि आपने अभी तक सो मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया? आपका ये फरमाना कि 295 और 295 ए की ब्रीच है, क्या ये सिर्फ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था जो आप देना चाहते थे? कि क्या आपका ये कहना सिर्फ पब्लिक को इन्फॉर्म करना था कि पाकिस्तान में कानून क्या है, या आप प्रैक्टिकली इस पे कुछ करना चाहते हैं? क्योंकि अभी तक के जो हालात हैं, इस सानहे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट मुकम्मल तौर पर खामोश है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है, आइनी तौर पर ये पावर है कि वो इस वाक़े के ऊपर सो मोटो एक्शन ले सकती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, आपने तमाम जगहों का खुद मुआयना किया, आप मुतासरीन से भी मिले, आपने जली हुई इमारतें, जले हुए गिरजाघर, जली हुई बाइबल देखी, आपने डैमेज देखे, आपने लॉस देखा, आपने यकीनन महसूस किया कि लोग किस हद तक जो मुतासर हुए हैं ज़ाती तौर पर, माली तौर पर। लेकिन जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, एक सवाल आपसे भी बनता है। आपने वहाँ पे मौजूद पुलिस ऑफिसर को तो झाड़ दिया, सवालात आपने किए, आपका हक था, आपका हक है, आप कर सकते हैं। लेकिन बसाद एहतराम जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, आप अपनी जुडिशल कैपेसिटी में तशरीफ़ तो ले गए, लेकिन आपने अपनी जुडिशल कैपेसिटी को परफॉर्म नहीं किया। बसाद एहतराम, आपके पास आइनी तौर पर ये इख्तियार है कि आप सो मोटो एक्शन ले सकते हैं। बसाद एहतराम, आपके पास आइनी तौर पर ये इख्तियार है कि आप एक कमेटी तश्कील दे सकते हैं जिसको आप ज़ाती तौर पर मोनीटर भी कर सकते हैं। लेकिन बसाद एहतराम जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, आपने मायूस किया। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सानह जड़ावाला को सियासत की नज़र ना होने दीजिए। आप मुतासरीन से ख़ुद मिले हैं, आपने जली हुई इमारतें, गिरजाघर और बाइबल्स भी देखी हैं। खुदारा, आपको चाहिए कि आप अपनी जुडिशल कैपेसिटी को परफॉर्म करें, आप इस पे सो मोटो एक्शन लें, आप इस पे अपनी निगरानी में इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाएं, वो कमेटी डायरेक्टली आपको रिपोर्ट करे। आपको चाहिए कि आप इसमें खुद इंगेज और इन्वॉल्व हों, तब जाकर अवाम को, तब जाकर मुतासरीन को अमली तौर पर ये नज़र आएगा कि पाकिस्तान का जो आइंदा आने वाला चीफ जस्टिस है वो वाकई ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन है, वो वाकई ह्यूमन राइट्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करता है। मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, खुदारा इसको इग्नोर ना कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।